अगला सवाल है सुप्रा दास जी का। वो पूछते हैं व्हाट इज द रीजन दैट रिवर ड्राई। तो बता दूं मैं दोस्तों कि वो बात है तवा रिवर की। मतलब जो तवा रिवर की वीडियो थी उसमें हम बिल्कुल ड्राई एरिया से चल रहे थे, बिल्कुल एकदम राजस्थान जैसा एरिया उसमें चल रहे थे हम। तो बिल्कुल भर दोपहरी में चलने की वजह से हमारा बहुत तबीयत खराब हो गई थी, और वो हुआ था कि वो ड्राई होने की वजह से, क्योंकि नीचे से रेत भी गर्म हो गई थी, ऊपर से धूप भी गर्म आ गई थी। और वो ड्राई इसलिए है क्योंकि उसके पीछे जहाँ से हम गए उसके पीछे एक बांध बहुत बड़ा बनाया गया था उस रिवर पे। और वो बांध इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारी पानी की जरूरत है, इंसान की पानी की जरूरत है, इसलिए वो तवा रिवर इस साइड बांध के ऊपर वाली साइड हरी भरी है, मतलब पानी है उसमें, और नीचे वाली साइड पूरा ड्राई हो गई है। अगला सवाल सुप्रा दास जी का ही है। वो पूछते हैं कि इस साल परिक्रमा कितने तारीख को शुरू हो रही है और कब शुरू हो रही है। तो बता दूं आपको 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी है। तो 5 नवंबर से वो आप उठा सकते हैं, या 4 नवंबर से भी आप परिक्रमा उठा सकते हैं। और इस साल देव उठनी एकादशी बहुत ही जल्दी आई है, आपको पूरा नवंबर का महीना मिल रहा है। नहीं तो देव उठनी एकादशी ऑलमोस्ट 15 के बाद या 15 के आसपास ही आती है, 15 नवंबर के। तो इसलिए आप इस साल उठा रहे हैं तो आप 5 नवंबर को आराम से उठा सकते हैं। पूरा एक महीना आपको मिल जाता है परिक्रमा करने का अलग से। तो इस वजह से बहुत अच्छी बात है। और जो भी जा रहे हैं परिक्रमा को इस साल, उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगला सवाल पूछते हैं कीर्ति जी, जो पूछते हैं कि परिक्रमा कहाँ से शुरू करें। जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि परिक्रमा कहाँ से शुरू करें। मैं पिछली वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, कहीं कुछ लोग वो वीडियो देखते नहीं है, फिर अभी आके वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ से शुरू करते हैं। आप माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी। अमरकंटक से लेके सागर तक, रत्ना सागर तक, कहीं से भी, गुजरात तक कहीं से भी शुरू करते हैं, दक्षिण तट से कर सकते हैं। अमरकंटक से अगर शुरू करते हैं तो आपको जो सबसे मुश्किल पड़ाव है शूलपानी, जब तक आप अमरकंटक से शूलपानी तक आओगे तब तक आप शरीर से थके हुए होंगे, और वो टाइम बहुत मुश्किल जाएगा शूलपानी का आपको चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चढ़ान उतरान बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इस वजह से वो मुश्किल जाता है। अगर आप अमरकंटक से शुरू करते हैं तो आप वहाँ तक थके हुए होंगे तो वो बहुत मुश्किल जाएगा। आपको हो सकता है बाहर से जाना पड़े। 2 रास्ते हैं शूलपानी से, एक रोड का रास्ता है शहादा होके, एक है शूलपानी के अंदर से होके, जंगल होके। तो इसलिए आप अगर ओमकारेश्वर से उठाते हैं तो ओमकारेश्वर से शूलपानी आता है 15 दिन में आ जाएगा, 15 से 20 दिन में, आपके चलने पे डिपेंड होगा। तो तब तक आप फ्रेश होंगे, आपकी बॉडी को इतना हानि नहीं हुई होगी और आप थके नहीं होंगे। तो इस वजह से शूलपानी आराम से आप क्रॉस कर सकते हैं। और रही बात ओमकारेश्वर से, और एक बात है जो ओमकारेश्वर से उठाने में फायदा है, और मतलब सुविधा है उस लिए। परिक्रमा कहीं से भी उठाओ, वहां आके पूरी जब करते हो आप, तो आप जहां से पूरी की है परिक्रमा, वहां से आपको फिर ममलेश्वर आना पड़ेगा, जो कि ओमकारेश्वर में है, दक्षिण तट पे। ममलेश्वर आके वहां पे पानी जब तक आप जल नहीं चढ़ाओगे शिवलिंग पे, तब तक आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद आपको मंदाता परिक्रमा करनी है, तब तक आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आप अमरकंटक से उठाते हैं तो अमरकंटक आपकी पूरी हो जाएगी परिक्रमा, वापस आके फिर आपको ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा मंदाता परिक्रमा और ममलेश्वर जी को जल चढ़ाने के लिए। तो इस वजह से ऑलमोस्ट लोग ओमकारेश्वर से ही उठाते हैं, ओमकारेश्वर में ही पूरे करते हैं, और ममलेश्वर में जल चढ़ा के मंदाता परिक्रमा करके अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। ये एक सुविधा है। बाकी आप दक्षिण तट से कहीं से भी उठा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है दक्षिण तट से। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उत्तर तट से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो मैं आपको बता दूं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है क्यों दक्षिण तट से उठानी चाहिए। हम कोई देवी देवता नहीं है, हम कोई ऋषि मुनि नहीं है, या फिर हम कोई तपस्वी नहीं है, हम गंधर्व नहीं है।
इसलिए हमें दक्षिण तट से ही उठानी चाहिए। हम आम मनुष्य हैं, हम और उसका कारण ये है कि पितृ तट होता है दक्षिण तट, पितृ तट दक्षिण तट और उत्तर तट देव तट। हम पितृ तट से देव तट में जाते हैं, देव तट से फिर पितृ तट में आना होता है हमें। ये एक बड़ा कारण है, ये बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, इसलिए वो कहीं से भी उठा लेते हैं परिक्रमा। और वैसे भी देखिए ये लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, नर्मदा पुराण या फिर रेवाखंड जो है उनमें से ये निकाल के बता रहा हूँ आपको कि हमें आम इंसान ने ऐसा करना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग मुझे बताते कि पहले से ही चलता आया है, ऐसे ही करते वैसे ही करते, वो आप करिए, मेरा कोई ये नहीं है कि आप ऐसा ना करिए। आप जो करना है कर सकते हैं, आप अपने मन के राजा है, लेकिन शास्त्र के हिसाब, वेदों के हिसाब से चलेंगे तो हमें इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। और देव उठनी एकादशी के बारे में भी आपको बताता हूँ कि देव उठनी एकादशी के बाद ही क्यों उठानी चाहिए, क्योंकि वो सही में शास्त्र वेद के हिसाब से सही, मौसम के हिसाब से भी सही माना गया है। इस वजह से अभी हम जो मुझे कॉल आते हैं वो सब बोलते हैं कि महाराज अब हम दशहरे के बाद निकल रहे हैं, अब हम दिवाली के बाद निकल रहे हैं। वो कौन सा काल होता है जो दशहरे के बाद निकल जाओ, दिवाली के बाद निकल जाओ? तो फिर चातुर्मास भी क्यों बनाया है? चातुर्मास में ही निकल जाओ। फिर जो 4 महीने बंद रहता है वो भी बंद करने की जरूरत नहीं है, हम तो निकल ही लेते हैं, कभी भी निकल लेते हैं मुंह उठा के। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर चीज का टाइम होता है, मुहूर्त होता है। इस वजह से वो जो चीज दी गई है हमको बना के, वो शुक्र मानिए बना के दी गई है, नहीं तो हमें सब कुछ करना पड़ता। हम जो बना के दिया है उस पे भी नहीं चलते हैं, तो इस वजह से आपको अपन को हानि पहुंचती है। अब जो दशहरे में उठा रहे हैं ना, उनको सही बात बता रहा हूँ मैं, मैया में पानी इतना ज्यादा मिलेगा, इस साल तो बहुत ज्यादा मैया का जल स्तर बढ़ गया है, इस वजह से मैया में भी मिलेगा और जो उपनदियां है उनमें भी ज्यादा पानी मिलेगा। और आप अगर मैया के किनारे जाने की सोच रहे हो तो ये गलती दशहरे के बाद चलने वाले लोग कभी ना करना। दशहरे के बाद चलता कौन है? दशहरे के बाद जो चातुर्मास कर रहे वो चलते हैं, क्योंकि उनका चातुर्मास पहले से ही शुरू होता है और उसके बाद वो दशहरे में खत्म हो जाता है। इस वजह से वो साधु संतों का चातुर्मास अलग होता है, आम आदमी का चातुर्मास अलग होता है। इस वजह से साधु संत दशहरे के बाद चलते हैं, उनको अलाउड है और उनका चातुर्मास पहले से ही शुरू हो जाता है। इस वजह से ये बात है। और आप क्या सोचते हो कि दशहरे के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, दशहरे के बाद हम चल देते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी कहते सुना है कि पहले से ही चलते आ रहे लोग, हमारे पूर्वज गए थे, हमारे गांव में गए थे, हमारे पिताजी गए थे, हमारे गांव में सभी लोग ऐसे जाते हैं। गांव वाले जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? जो शास्त्र वेदों में लिखा गया है उसी के हिसाब से चलिए, सही से पढ़िए और सही से रूल जानिए। तब देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो रूल कंटिन्यू ही करिए, लेकिन परिक्रमा में बहुत ऐसे कठिन रूल है ना, उनमें से 1% भी मैंने भी नहीं फॉलो किया। मैंने सिर्फ एक रूल फॉलो किया था कि मैया को कहीं क्रॉस नहीं करना, ये रूल सिर्फ, और वहां सारे रूल टूट जाते हैं, सिर्फ एक ही रूल यही बचता है कि क्रॉस नहीं करना। तो आप जितने कर सकते हो उतने तो रूल फॉलो करिए। आपको कौन बोल रहा है कि वो पहले ही चलिए, चातुर्मास में ही चलिए? चातुर्मास में चलने से आपको सारी नदियों में पानी भरा हुआ मिलेगा और कहीं दलदल मिलेगी, क्योंकि वहां से पानी अभी अभी गया हुआ होता है, दलदल मिलेगी, दलदल में फंस सकते हैं। और गुजरात में बहुत सारी जगह ऐसी है जो दलदल में मगरमच्छ होते हैं, तो मगरमच्छ से हादसा हो सकता है, दलदल में फंस सकते हैं। ऊपर से पानी कहीं कहीं इतना बड़ा हुआ होता है कि आपको गलतफहमी हो जाती है कि ऐसा नहीं है, हम चले जाते हैं और पानी में हादसा हो सकता है। ऐसा होता है दोस्तों इस वजह से। और मैया की श्रद्धा है, इस वजह से लोग बोलते नहीं है, लेकिन सच में ऐसा होता है। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है परिक्रमा मार्ग में, हालांकि उस बात को बोला जाता है कि बहुत लाभदायक बात है, लेकिन एक दूसरी साइंस के हिसाब से चलेंगे तो वो हम जितना सतर्क रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा, अगर आपको आपका जीवन प्यारा है तो इस वजह से आप प्लीज लेट निकलिए। तब तक क्या होता है, पानी भी चला जाता है और सारी जमीन सूख जाती है। ये कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। और मौसम का प्रभाव इतना अच्छा रहता है। नवंबर में क्या रहता है, ठंड रहती है सिर्फ, लेकिन अभी आप दशहरे के बाद जाएंगे, ठंड भी रहेगी,
और गर्मी भी रहेगी और बारिश भी रहेगी, कहीं ठंड पड़ेगी, कहीं गर्मी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी। मौसम में इतना बुरा हाल हो जाएगा कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए आप देव उठनी एकादशी से ही शुरू करिए, आपको अगर सही से परिक्रमा का आनंद लेना है तो। और टाइम के अभाव से जो आते हैं ना, इस साल कोई अभाव की बात नहीं है। पूरा नवंबर मिलता है आपको, पूरा दिसंबर मिलता है, पूरा जनवरी मिलता है, फरवरी तक, लास्ट तक, मार्च तक आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, इतनी तो गारंटी है। क्योंकि इतने लेट कोई रहता भी नहीं है, 6-7 महीने का कोई टाइम निकाल के आता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने का या 3 महीने का ऐसे टाइम निकालते। तो आप देव उठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। कब शुरू करनी है ये भी मैंने थोड़े से बात में बता दिया है, और कहाँ से शुरू करनी है ये भी बता दिया है। आप ओमकारेश्वर से शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, बाकी दक्षिण तट से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। अगला सवाल पूछते हैं, उनका चैनल का नाम है शायद विशाल ऑल इन वन, ऐसा नाम है। तो वो पूछते हैं, क्या अमरकंटक से परिक्रमा जब शुरू करते हैं तब क्या भक्त मिलते हैं, मतलब परिक्रमावासी मिलते हैं? हाँ जी, जरूर मिलते हैं, क्योंकि 70% लोग ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू कर रहे हैं आजकल, और 30% जो बाकी बचे हुए हैं वो अमरकंटक से परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उस एरिया के जो लोग हैं वो ओमकारेश्वर नहीं आते, वो अमरकंटक उनको पास में पड़ता है, वो तो वहाँ से करते हैं एमपी के लोग। और जो बाकी लोग साधु संत है, साधु संत का मैक्सिमम साधु संत अमरकंटक से ही परिक्रमा शुरू करते हैं। तो इस वजह से आपको जरूर मिलेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ तक जाने की सुविधा इजीली अवेलेबल हो जाती है, इस वजह से वो अमरकंटक से शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल मिलेंगे परिक्रमावासी। जब परिक्रमा शुरू हो जाती है तो पूरे नर्मदा खंड में उनका टाइम पीरियड होता है, 1 महीने में यहाँ पे मिलेंगे, एक दूसरे महीने में वहाँ पे मिलेंगे, तो ऐसे मिलते रहेंगे आपको। पूरे नर्मदा खंड में परिक्रमावासी ही मिलेंगे। अशोक जी पूछते हैं कि आप अकेले ही परिक्रमा कर रहे थे या आपके साथ कोई था? देखिए दोस्तों, मैंने अकेले ही शुरू करी थी परिक्रमा, फिर बहुत सारे लोग मिलते गए, बिछड़ते गए, ऐसा चलता रहा। फिर बाद में आधा रास्ता जब क्रॉस हो गया, तब मुझे एक मुंबई के माताजी मिले, उनके साथ मैंने पूरी परिक्रमा करी। और वो भी हम ऐसे चलते थे कि वो 2 किलोमीटर पीछे होते थे, मैं उनके 2 किलोमीटर आगे होता था, ऐसे चलते थे। लेकिन हम जहाँ रुकते थे वो एक ही जगह होती थी हमेशा। तो इस वजह से मैं अकेला भी था और नहीं भी था, ऐसा होता है। और फिर लास्ट में वृद्ध माताएं थी महाराष्ट्र से या फिर एमपी से, ऐसे मिलते गए, और फिर उनके साथ मैंने परिक्रमा पूरी करी। आप वीडियो में देख सकते हैं, सारी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई ना कोई था। और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही साथ में चल रहे थे, ऐसा भी नहीं है। बहुत आगे पीछे, मतलब बहुत दूर थे। और इजीली मैं अकेला ही रहना पसंद करता था, इस वजह से हम रास्ते से तो अकेला ही चलता था मैं। रात को रुकने के लिए हम साथ में रुकते थे सब लोग, और बहुत सारे लोग आश्रम में साथ में ही रुकते। मतलब आज अगर हम सुबह अगर जो परिक्रमावासी हमारे साथ चल रहा है, कि जरूरी नहीं कि वो मिलेगा ही नहीं, वो रास्ते में भी मिल सकता है। और पक्का ऐसा होता है कभी कभी कि वो अगले पड़ाव में आपको आश्रम में शाम को जरूर मिलता है, ऐसा होता है। और ऐसा महीनों हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, जब तक एक दूसरे से चूक नहीं जाते। तो कोई भी ऐसा समझ नहीं सकते कि हम अकेला चलता है वहाँ पे। साधु संत होते हैं ना, पर आश्रम में नहीं रुक के वो कहीं और रुक जाते हैं, लेकिन वो भी परिक्रमा में मिलते ही रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी समझ नहीं सकते कि हम अकेला चल रहा है या किसी ग्रुप के साथ चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के सवाल इतने ही, और अगली वीडियो में अगले बहुत सारे सवाल है और बहुत सारी जानकारी है, प्रश्न के उत्तर है, वो दूंगा मैं अगली वीडियो में। चलिए, आज के लिए इतना ही। और एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि परिक्रमा की पूरी वीडियो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। जो आपने बनाई है वो एक दो आती है, फिर हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है कि अगला भाग कहाँ देखें। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप इसी वीडियो में देखेंगे खोल के, तो उसमें एक लिंक मिलेगा, उसमें लिखा होगा मैंने कि परिक्रमा प्लेलिस्ट, ऐसा लिखा होगा। पूर्ण परिक्रमा की पूर्ण वीडियो 1-2 क्रम से आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों वो। तो वो प्लेलिस्ट मैंने सिर्फ आप ही के लिए बनाई है, पहले बनाई नहीं थी, लेकिन आप बना के रखी है। अब सारी खत्म हो गई ये वीडियो, 300 से ज़्यादा शायद वीडियो होंगी परिक्रमा की
जो मैंने परिक्रमा की है उस सारी वीडियो एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी वहीं पे। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि परिक्रमा की ही आप प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एक महाकालेश्वर की प्लेलिस्ट है, मतलब उज्जैन के जो महाकालेश्वर है उनकी प्लेलिस्ट है। और उज्जैन के जो तीर्थ है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उनके बारे में मैंने मेंशन किया है सब में। तो वो वीडियो बनाई है मैंने महाकालेश्वर में, उसमें आगे भी चल रही है, आप देखते होंगे कि 2-3 दिन से महाकालेश्वर की वीडियो में डाल रहा हूँ। और बाकी जो हिमाचल की वीडियो है उसकी भी प्लेलिस्ट है, और महाकालेश्वर की एक प्लेलिस्ट है, और नर्मदा परिक्रमा की एक प्लेलिस्ट है। ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आपको सभी के दर्शन करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन तीनों प्लेलिस्ट का आपको लिंक मैं डाल रहा हूँ, वो पढ़ लीजिए, आपको दर्शन वहाँ होते रहेंगे। और आगे भी बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा। और बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है अपने इंडिया में, अपने भारत में, तो ये चैनल ही राम राम इंडिया है। तो इस वजह से आप निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत अच्छा चैनल है, धर्म के प्रति समर्पित चैनल है। और जिन्होंने किया है उनको दिल से धन्यवाद है हमारा। तो चलिए इसी के साथ नर्मदे हर, राम राम इंडिया और हर हर महादेव।